अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर खट्टर और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं यासिर बर्ड्स अकेडमी। तो दोस्तों आपको वेलकम करता हूं इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ, जिसमें मैं आपको जावा का अगेन बताने वाला हूं। कुछ पार्ट मैंने स्किप किया था कि वीडियो लंबी ना हो और आप बोर ना हो। जिसको जो चीज़ चाहिए वो अपनी चीज़ लेकर वीडियो से बेशक चला भी जाए। तो दोस्तों आपको ये बताता चलूँ कि मैंने पिछली वीडियो में जो स्किप की चीज़ वो इसमें मैंने आपको बताना था कि जावा की कितनी किस्में होती हैं। नए फैंसियर के लिए बता रहा हूँ। बहुत से लोग अभी आगे कह देंगे कि यार ये कोई बताने वाली चीज़ है, तो फिर नया फैंसियर जो आता है उसके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो ये उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। तो इसका बेसिकली ये नॉर्मली टर्म में यूज होती है। मैं उसके जो है क्रॉस पे नहीं जाऊंगा, इसकी म्यूटेशंस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इसमें जो बेसिकली ये 4 यूज होते हैं उन 4 जावा की टाइप्स आप लोगों के साथ जो है ब्रीफली डिस्क्राइब करने वाला हूँ। जिसमें मैं सबसे पहली बात करूँ लोवेस्ट से, अगर मैं स्टार्ट लूँ तो ग्रे जावा आती है, फिर उससे ऊपर आती है व्हाइट जावा, फिर आती है सिल्वर जावा। व्हाइट जावा और सिल्वर जावा में 19-20 का ही फर्क होता है। फिर आ जाती है मोस्ट एक्सपेंसिव जो है जावा के अंदर, वो चौथी किस्म है फॉन जावा की, तो जो इस टाइम बहुत डिमांडिंग है और इसका बच्चा भी ऑलमोस्ट जो है 10-12 हज़ार में पर पीस सेल हो रहा है। तो जो है ग्रे जावा के अंदर में सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। इस तरफ आपको ग्रे जावा की तस्वीर नजर आ रही है, ये ग्रे जावा है। इसका भी ब्रीडिंग साइकिल वही है, इसका एग लेइंग पीरियड वही है, इसका एग हैचिंग पीरियड भी सेम है। इन चारों टाइप की जावा जो है इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। ये खाना पीना ओढ़ना बिछोना इनका सबका एक जैसा है, इनका ट्रीटमेंट एक जैसा है, इनका एक ही दाना है, इनका एक ही मल्टीविटामिन है, इनका एक ही कैल्शियम है। तो इनका और जो भी बीमारी में इलाज है इनका सेम ही इलाज है। फिर इसके बाद जो आती है व्हाइट की आ जाती है। व्हाइट में और सिल्वर में बाद शहरों में सिल्वर महंगा है, बाद शहरों में जो है व्हाइट महंगा है। रेट के हिसाब से मैं बताऊं तो इस टाइम 4,500 से लेकर 5,000 तक ब्रीडर जोड़ा जो है वो ग्रे का मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं रेट बात करूं व्हाइट की, तो व्हाइट का आपको मिल जाता है 7,500 से 7,000 से लेकर 7,500 7,700 इस तरह आपको ब्रीडर जोड़ा मिल जाता है। और जिसने डीएनए कराया तो 500 महंगा मिलता है, क्योंकि उसमें डीएनए की फीस लगी हुई होती है। साथ ही अगर मैं अब सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर जावा में जो है आपको बताता चलूं रेट इसका 7.5 से शुरू होकर 8.5 के दरमियान जितनी बर्ड्स की क्वालिटी होगी वो उस हिसाब से उसका ऑनर उससे मांग सकता है। उसके बाद में अगर बात करूं तो पिछले महीने में अगर फॉन जावा की बात करूं तो 40-40 हज़ार रुपए का भी ब्रीडर जोड़ा सेल हुआ। अच्छा, जो वीडियो मैं बना रही हूँ ब्रीडर जोड़ों के रेट बता रहा हूँ। चिक्स के हर एक के अलग हर शहर के अपने अपने रेट होते हैं, लेकिन ब्रीडर जोड़ों के मैं रेट बता रहा हूँ। फॉन का जो है पिछले महीने में 40-40 हज़ार के भी जोड़े बिके हैं, लेकिन अभी 32-33 हज़ार का जो है ब्रीडर जोड़ा अच्छा तो मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको, जो ब्रीडर जोड़े खरीदने वाले होते हैं इनको मैं एक चीज़ अच्छी तरह बता दूं, ब्रीडर जोड़ा आपने हमेशा अपने जान पहचान के बंदे से लेना है, क्योंकि आपको जो कम से कम फ्रॉड होने का चांस होगा। जावा में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होती है मेल फीमेल के लिए, और जो नया फैंसियर होता है वो डीएनए के बगैर बर्ड्स मत ले। और अगर वो कोई इसका कोई अच्छा कोई दोस्त है करीबी या इसका कोई रिश्तेदार है जिसमें इसको 100% यकीन है, तो उसके कहने पे मेल और फीमेल पर इत्मीनान कर ले, वरना अदरवाइज वो 500 रुपये का खर्चा करके उसका डीएनए करवा ले, वरना जो है वो ढेर सारे नुकसान से जो है वो अपना जो है सिलसिला जोड़ सकता है। तो आपने डीएनए के बगैर बर्ड नहीं लेने। न्यू फैंसियर के लिए बता रहा हूँ। अभी मेरा 3 साल का तजर्बा है, लेकिन मैं भी ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं भी बहुत कम मेल फीमेल को आइडेंटिफाई कर पाता हूँ। ये बहुत टफ जॉब है जावा के अंदर। तो आपको ये चीज़ बताऊँ, आपने डीएनए के साथ लेना। दूसरा आपको बताता चलूँ कि आपने जो है बर्ड्स एतमाद के लोगों से लेने हैं, फिर जाके आपको भी थोड़ा सुकून होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि मेल फीमेल का भी फिर फीमेल फीमेल होती है, फिर मेल मेल होता है, वो मटके में तो चले जाते हैं, बंदा समझता है ब्रीड नहीं कर रहा, फिर कोई एक्सपर्ट आके बताता है यार ये तो मेल मेल है या तो फीमेल फीमेल है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ का दुख होता है। या फिर ये बेहतर सबसे बेहतरीन हल जो होता है वो आप कोई भी जावा किसी किस्म की भी जावा आप रखना चाहते हैं तो आप उसको सबसे पहले पट्ठों से स्टार्ट किया करें, ताकि आपके पास जो बर्ड्स की एज एग्जैक्ट आपको पता हो। आपको ये डर ना हो कि यार आपको जावा में आप मुझे बताएं 1-2 साल की जावा है, 4 साल की जावा है, आप जो है नहीं पता कर सकते कि इसकी एज क्या है। तो बेहतर यही होता है कि आप अपने पास पट्ठे बड़े करें, शौक को शुरू से सीखें, उस पर जो है जितनी जो है गुजरती हैं आफतें गुजरती हैं, इस पर बीमारियाँ गुजरती हैं, वो भी आपको इसके साथ साथ सीखने को मिलती हैं। तो आप कोशिश किया करें कि आप पट्ठे खरीदा करें। पट्ठा 6 महीने के बाद जो है किसी भी टाइम ब्रीड पे कर देते हैं, लेकिन आपने क्वालिटी का काम करना है तो आप 8 महीने बाद जो है पट्ठे से ब्रीड लिया करें। और आप बेहतर ये होता है कि उसका टाइम से जो है अपने नाम से रजिस्टर्ड उसका डीएनए करवा लिया करें, उसको रिंग बना लिया करें, आपकी मुकम्मल सरदर्दी खत्म हो जाती है। अच्छा, जावा जो है वो सख्त जान बर्ड है, इतनी जल्दी एक्सपायर नहीं होता फ्रेंच की नस्बत, तो इसमें आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बेहतरीन परिंदा है और ढेर सारी इनकम भी आप इसमें से जनरेट कर सकते हैं, अगर आप इनके आबो हवा का ख्याल रखते हैं, इनके डाइट प्लान का ख्याल रखते हैं, और इसका जो है आप विटामिन कैल्शियम डेफिशिएंसी का भी ख्याल रखते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी, आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इजाज़त चाहूँगा इस दुआ इस उम्मीद और इस अपनेपन के साथ कि आप अपने और अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान यासिर खट्टर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।